समय आ चुका है सोलो लेवलिंग, डॉक्टर स्टोन एंड साकामोतो डेज को बाय करने का, क्योंकि विंटर खत्म हो चुका है एंड अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है स्प्रिंग, जिसमें गुच्छों में एकदम खतरनाक वाले एनिमे आने वाले हैं। कुछ सीक्वल्स हैं एंड कुछ एकदम नए। लेकिन इससे पहले उनकी बात हो, उन कुछ विंटर एनिमे को अप्रिशिएट करना जरूरी है जिन्होंने इस सीजन को लीड किया। अ शॉर्ट समरी स्टार्टिंग विद सोलो लेवलिंग का सीजन 2, जिसने इस सीजन को कंप्लीट किया अपने 13 एपिसोड के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे, और इसने इस रन को कंप्लीट किया अपनी माय एनिमलिस्ट की 8.85 की रेटिंग के साथ। एंड ऑफ कोर्स हेडलाइंस में भी यही एनिमे था, जिसमें से मोस्ट रेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम एंड फास्टेस्ट 100 के लाइक्स ऑन क्रंचरोल इसके अचीवमेंट्स में से एक है। साकामोतो डेज का सीजन 1 भी एक अच्छा खासा बेस सेटअप कर गया। इसके बाद हमें 11 ही एपिसोड देखने मिले, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर एंड हुई। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां थी, लाइक एनिमेशन, जिसके कारण इसकी कुछ हाइप कम हुई। लेकिन इसके बाद भी इसने अपना रन कंप्लीट किया विद अ रेटिंग ऑफ 7.62, व्हिच इन माय ओपिनियन इज रियली सॉलिड। डॉक्टर स्टोन का सीजन 4 अपने 12 एपिसोड के रन के साथ टोटल 8.26 की रेटिंग कलेक्ट करते हुए एंड हुआ। हालांकि उस टाइम पर उसे नहीं देख पाया, लेकिन अब देखूंगा। 100 गर्लफ्रेंड्स का सीजन 2 एयर हुआ 12 एपिसोड के साथ, और उसने गेन की 8.08 की रेटिंग। टॉयलेट बाउंड हनाको का भी सीजन 2 एयर हुआ 12 ही एपिसोड के साथ, और इसने गेन की 7.94 की रेटिंग, जो कि इसके पिछले सीजन के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर है। एंड रही फिलहाल अपोथेकेरी डायरीज, तो उसके केवल 24 में से 12 ही एपिसोड एयर हुए हैं एंड अभी इसकी रनिंग रेटिंग 8.81 की चल रही है। तो इट्स नीडलेस टू से कि इसका ये सीजन कितना अच्छा जा रहा है। अब तक नहीं देखा तो गो वॉच इट। इन बड़े टाइटल्स के अलावा कुछ नए वाले भी आए जो कि वर्थ वॉचिंग है, जिनमें से सबसे पहले है ज़ेंशु 12 एपिसोड एंड 7.6 की रेटिंग, अमिको एमडी 12 एपिसोड्स एंड 7.12 की रेटिंग, फ्रॉम ब्यूरोक्रेट टू अ विलनेस दैट्स बीन रीइंकार्नेट 12 एपिसोड्स 7.47, वेलकम टू जापान मिस एल्फ 12 एपिसोड 7.29, मेडलिस्ट 13 एपिसोड 8.4, एंड हाँ ये सभी देखने लायक। ब्लू बॉक्स ऑफ ड्रैगन बॉल दाइमा, शांग्री-ला फ्रंटियर सीजन 2, रीज़ीरो सीजन 3 एंड आरिफरेता सीजन 3। वैसे विंटर एनिमे तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये विंटर में ही कंक्लूड हुए हैं, तो इन्हें भी काउंट कर ही लो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्प्रिंग, जहां सबसे पहले काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड टाइटल वन पीस की पैरोडी है। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि कोइसोरो वन पीस यानी कि वन पीस इन लव एक ओरिजिनल लाइट एनिमे है, जो कि स्पिन ऑफ मांगा पर बेस्ड है एंड ये 2 अप्रैल से अवेलेबल है। इसमें ऑब्वियसली वन पीस को लेकर गैग्स एंड ह्यूमर देखने मिलेगा, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स को वन पीस काफी ज्यादा पसंद है। मोस्ट एंटिसिपेटेड टिबेट यानी कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 1 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और इसके पीछे इतनी हाइप क्यों है, तो ये भी सोलो लेवलिंग तरह एक मानवा की अडेप्टेशन होने वाली है एंड इसके रीडर्स इसे वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं। हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ी, अब सीधे इसकी एनिमे ही देखूंगा। इसकी मेन थीम रीइंकार्नेशन है, क्योंकि एक किंग जो कि पास में बिट्रेयल के थ्रू मारा जाता है, वो एक नए मैजिक वाले वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है अलॉन्ग विद हिज मेमोरीज। तो देखते हैं क्या नया ऑफर करते हैं एनिमे, क्योंकि इसी के साथ एयर हो रही है हायतो कुदासाई ताकामिने-सान। इसका मतलब होता है प्लीज पुट दैम ऑन ताकामिने-सान। पिछली वीडियो में बात की थी इसके ऊपर, तो इस वीडियो में क्या ही बात करूं, बस इतना जान लो कि एक प्रॉपर अच्छी एनिमे होने वाला है। इसमें मेन कैरेक्टर के पास ये पावर है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है बाय रिमूविंग हर सम क्लोथ्स, एंड टिबेट को इसके साथ कंपीट करवा रहे हैं। सरकाज़म है भाई, लेकिन हाँ ये दोनों हमें 2 अप्रैल से देखने मिल रहे हैं। 4 अप्रैल को विंड ब्रेकर वापसी कर रहा है एक नए सीजन के साथ। लास्ट टाइम एक क्लिफहैंगर पे एंड हुआ था, जहां पे हमें बोफरिन वर्सेस कील की फाइट देखने मिलने वाली थी। तो लेट्स सी कि यहाँ से स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। आगे फायर फोर्स का 3rd सीजन, जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे तो सीजन 1 से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नहीं देखी। एंड द सेम गोज फॉर ब्लैक बटलर्स विच आर्क, जो कि अगेन 5 अप्रैल से एयर हो जाएगी। देन इस नेक्स्ट एनिमे के लिए मैं पर्सनली खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफी बड़े नाम जुड़े हैं इसके साथ। लाजरस एक ब्रांड न्यू सीरीज है, जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, एंड इसके क्रिएटर एंड डायरेक्टर हैं शिनचिरो वातानाबे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है एनिमे इंडस्ट्री का, क्योंकि इन्होंने काउबॉय बीबॉप एंड सामुराई चैंप्लू जैसे एनिमे क्रिएट किए हैं। प्लस इस एनिमे को एनिमेट कर रही है नन अदर देन माप्पा। तो नाउ आई हैव योर अटेंशन। तो इसके ऊपर भी इसकी स्टोरी एक यूटोपियन वर्ल्ड में सेट है, जहां पर किसी न्यू साइंटिस्ट ने एक ऐसी दवा डेवलप करके लोगों में बांट दी, जिससे लोगों के पेन एंड डिसीज को दूर किया जा सकता था। और फिलहाल इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं था, तो लोगों ने इसका भरपूर उपयोग किया। और 3 साल के बाद इस डॉक्टर का कहना होता है कि जितने लोगों ने इस दवाई को लिया है, वो 3 साल के अंदर मारे जाएंगे, विच इन दिस केस इज द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इस अपोकलिप्स से बचने के लिए 5 लोगों की टीम का गठन किया जाता है, जिनका काम है इस डॉक्टर को ढूंढना और उससे वैक्सीन डेवलप कराना, और इसलिए इन्हें लाजरस कहा गया। असाइड फ्रॉम द प्लॉट, भाई मुझे इसका ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जिस तरीके का इसमें एनिमेशन देखने मिलता है, प्लस जो फाइट कोरियोग्राफी दिखाई गई है, वो ऑलरेडी काफी इसके लिए अच्छी खासी हाइप जनरेट करने के लिए। ऊपर से एक सॉलिड स्टोरी भी है इसके पास, तो आई थिंक ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। और बाकी फिर इसके ऊपर एक वीडियो तो आ ही जाएगी। 6 अप्रैल को आएगा हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी का सीजन 2, बट इसके साथ ही 6 अप्रैल को रिटर्न कर रहा है वन पीस, जो कि अपने 6 मंथ के ब्रेक पर था, और अब इसके एगहेड आर्क के 2nd पार्ट को कवर किया जाएगा, जिसमें मेन फाइट्स दिखाना बाकी है। 6 अप्रैल को आएगा एपिसोड 1124, जो कि स्टार्ट करेगा एगहेड के पार्ट 2 को। वेल आई एम एक्साइटेड ये देखने के लिए, भाई आखिर 6 महीने के ब्रेक के अंदर इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। देन वी मूव ऑन टू अप्रैल 7, जहां पर हम देखेंगे एमएचए के स्पिन ऑफ एनिमे एमएचए विजिलेंटे का एपिसोड 1। ये सीरीज एमएचए के वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेन कैरेक्टर से हटकर यहाँ पे हमें एक विजिलेंटी ग्रुप देखने मिलेगा, जो कि हीरोज तो नहीं है, लेकिन हीरोज वाले सारे काम करते हैं, लेकिन शैडोज में छुपकर। ये ओरिजिनल स्टोरी के इवेंट्स के पहले सेट है, तो हमें मिडोरिया एंड कंपनी तो नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन हाँ ऑल माइट एंड बाकी
की ओजी सुपर हीरोज का कैमियो हो सकता है। तो अगर ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है तो गो वॉच द ट्रेलर। और हाँ, 7 अप्रैल का वेट कर लेना। 7 अप्रैल को इसे कंपनी देगा आर इंसान इज इंडिसाइफरेबल का सीजन 2, जो कि एक काफी यूनिक स्लाइस ऑफ लाइफ रोम-कॉम एनिमे है, विच इज अनदर गुड वॉच फॉर यू। विट स्टूडियोज भी एक नई फ्यूचरिस्टिक सीरीज नेटफ्लिक्स पर 10 अप्रैल को प्रीमियर कर रहा है, जिसका नाम होगा मूनराइज। की कहानी अगेन एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है, जहां पर सारी गवर्नमेंट को एक एआई मैनेज करता है एंड सारे क्रिमिनल्स को मून पर भेज दिया जाता है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि इतने सारे एक्सप्लोसिव को अगर एक रूम में रखा जाए तो क्या ही होगा। वैसे कुछ इस एनिमे की कहानी है जहां पे मैं वॉर एंड रेबेलियन देखने मिलेगा, लेकिन एक साइबर पंक स्टाइल में। ये झूठ ही होगा अगर मैं कहूं कि मुझे इसमें से निंजा का मूवी वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं, बट लेट्स होप कि ये कुछ अच्छा डिलीवर करे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 13 अप्रैल, जहां पर गो लूजर रेंजर का सीजन 2 आने वाला। इसके पहले सीजन ने अपने यूनिक प्लॉट के कारण काफी आइज अपनी ओर अट्रैक्ट की थी और ये लोग उस पर डिलीवर भी कर पाए थे, जिसके कारण हमें इसका सेकंड सीजन देखने मिल रहा है। एक आइडिया तो बॉयज देखी है तो काइंड ऑफ उसी के जैसी, और नहीं देखी तो भाई ये मान के चलो कि हीरोज ही विलेंस है, एंड फॉर श्योर यू विल एंजॉय इट। एट लास्ट है कोनोसुबा के 3rd सीजन का एक ओवी है जिसका नाम है बोनस स्टेज, एंड ये 25 अप्रैल को आने वाली है। एंड सिंस इट्स कोनोसुबा, ये अच्छा तो होगा ही होगा। इन सीरीज एंड स्पेशल के अलावा कुछ मूवीज भी प्लान है सीजन के लिए, जिनकी स्टार्टिंग करते हैं जेजेके के साथ। ये मूवी जेजेके के हिडन इन्वेंट्री आकर एक कंपाइलेशन होगा, जिसमें हमें गोजो का पास देखने मिला था। एंड ये मूवी जापान में 13 मई को रिलीज होगी, और रही बात इंडिया में रिलीज होने की तो इसके फिलहाल बहुत ज्यादा कम चांस। अंडान सीधा 2 महीने बाद जून 27 को आएगी मिस कोबायाशी सांस ड्रैगन मेड अ लोनली ड्रैगन वांट्स टू बी लव, जो कि सीधे जापान में ही रिलीज। वैसे स्प्रिंग में और भी कई एनिमे हैं जो कि फिलहाल इस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन मेरी नजर उन पे बनी हुई है। वैसे मेरी नजर इस वीडियो के लाइक बटन पर भी बनी हुई है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।